हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और मुझे बातें करने का बड़ा शौक है। बचपन से ही मैं बड़ा बातूं नहीं रहा हूँ। हालांकि स्कूल में जब टीचर जी मुझे बाहर निकालती थी अपनी क्लास से, उसका रीज़न यही होता था, बातें बहुत करते हो यार तुम। तो तब पता नहीं था ना कि बातें करने का शौक एक दिन रेडियो में लेकर के जाएगा। आजकल के ज़माने में लोग बातें करना भूल गए। उन्हें पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। मोहल्ले भर में उनकी बातचीत शून्य के बराबर होती है। कहीं ना कहीं लोग अपने आप में रहने लगे हैं। ऐसे में ज़रूरत है एक ऐसे शो की जहां बातें की जाए, जहां अपनापन बांटा जाए। भले ही मैं स्क्रीन के उस पार आपके पास नहीं पहुंच सकता, पर आवाज़ के साथ मैं आपके पास ज़रूर पहुंच जाऊंगा। तो आप जो काम कर रहे हो वो काम करते रहो, चाहे खाना पका रहे हो, चाहे ऑफिस से लौट रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी के साथ बैठे हो, बस थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। हाँ, थोड़ा फील ज़्यादा आ जाएगा। तो आज सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक रेडियो जॉकी हूँ। रेडियो जॉकी वो होते हैं जो रेडियो पे बात करते हैं। अगर मैं अपने रेडियो के सफ़र की बात करूँ तो साल 2016 था, जब मैं थिएटर करते करते इस बारे में सोचने लगा कि अब ज़िंदगी में आगे क्या किया जाए। अब एक्टिंग के साथ साथ आवाज़ पर भी काम चल ही रहा था, तो हमने शुरुआत करी एक कम्युनिटी रेडियो से। कम्युनिटी रेडियो क्या होता है? जिसे कुछ लोग मिलकर के चलाते हैं। उसे एक एनजीओ चला सकता है, उसे एक कॉलेज चला सकता है, उसे कुछ लोग मिल करके अपने हिसाब से रन कर सकते हैं। तो हमारा जो रेडियो था उसे एक एनजीओ चला रहा था, और वो कुमाऊं के लोगों का एक रेडियो स्टेशन था जिसका नाम था कुमाऊं वाणी। उस पर हम कुमाऊनी भाषा में बात करते थे। तो मैं जब उस रेडियो स्टेशन पे बोलता था ना, तो मेरी ज़बान कुछ ऐसी होती थी। आप सुनना चाह रेडियो कुमाऊवाणी, मेरा नाम છે पंकज जीना, यो છે अपन रेडियो अपन बात दगड़ियो। आज हम बात करोल एक नई मुद्दा पर में। तो हम कोई भी मुद्दा लेते थे, उसके बारे में बात करना शुरू कर देते थे। बड़ा मज़ेदार वक्त था वो। भवाली शहर है एक, नैनीताल से थोड़ा आगे पड़ता है। उन दिनों हम वहीं रहते थे। तो वहाँ से सुबह सुबह 3 बजे के टाइम पे, जब अंधेरा हुआ करता था, मैं अपनी साइकिल लेकर निकल जाता था अपने रेडियो स्टेशन की ओर। तकरीबन 35-40 किलोमीटर का सफ़र साइकिल को धक्का देते हुए गुजरता था, क्योंकि ऊंचे पहाड़ थे। अब ऊंचे पहाड़ पे आप साइकिल चला नहीं सकते ना। तो जाते वक्त जितनी ताकत लगती थी, आते वक्त उतना मज़ा आता था, क्योंकि डाउन था और मेरी साइकिल पूरी रफ्तार से दौड़ के आती थी। तो उन दिनों एक जुनून सा सवार हो गया था सर पे कि यार अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों को जोड़ना है, उनसे बातें करनी है। फिर ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, 1.5 साल हो गया। तो एक दिन ऐसा हुआ, रेड एफएम का नाम सुना होगा ना आपने, बजाते रहो। तो रेड एफएम की जो सीईओ हैं निशा नारायणन, उनके पति एक दिन ऐसे ही कार लेकर के घूम रहे थे। वो रेडियो ट्यूनिंग कर रहे थे। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी। उन्हें लगा यार इस लड़के में तो टैलेंट है, इसके साथ कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने मेरा एक रिज्यूमे बनाया और निशा मैम को भेज दिया। निशा मैम ने मुझसे फ़ोन पे बात की और मैंने उनसे पहाड़ी में ही बात कर ली। तो कहने लगी चलो तुम दिल्ली आओ, मिलते हैं। तो दिल्ली जाकर मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरी शुरुआत हो गई रेड एफएम दिल्ली से। कुछ टाइम में वहाँ रुका और उसके बाद ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते ना, वैसे ही मैं दिल्ली से देहरादून आ गया। देहरादून बड़ा अच्छा शहर है। एक तो वहाँ का मौसम दिल्ली के बजाय कम गर्म है, और दूसरा वहाँ से मसूरी भी पास है, ऋषिकेश भी पास है, पहाड़ भी पास है, और मैदान में तो वो है ही जुड़ा हुआ। तो मैं हर शनिवार इतवार ऋषिकेश चला जाता था या कभी कभी मसूरी चला जाता था। ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठा रहता। वहीं मैंने पहली बार राफ्टिंग की थी। राफ्टिंग इतनी खूबसूरत चीज़ है, आपको ज़िंदगी में एक बार करनी चाहिए। तो एक लंबा सा ट्रैक था, बहती हुई नदी थी, हम कुछ दोस्त थे और हम चल दिए। उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, बस चप्पू चल रहा था और नदी बहाए ले जा रही थी। एक जगह पर ऊंची लहर आई और हम सब नदी के अंदर। और फिर उसके बाद वापस से बोट पे आए। और जब एक बार होता है ना, उसमें आप ना अपना सर ऐसे नदी में रखते हो और बोट पे अपना शरीर रखते हो, तब ऐसा लगता है कि आप एक अलग दुनिया में हो। तो ऋषिकेश में तो ये वक्त बिताया मैंने। मसूरी पे मुझे इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि पहाड़ थे पास में, और पहाड़ों के साथ अपना कनेक्शन बचपन से रहा है। मैं बचपन से पहाड़ों में ही रहा हूँ, तो मसूरी में हमेशा मुझे अपनापन ही लगता था। देहरादून में 1.5 साल लगभग बिताया मैंने, और उसके बाद मैंने एक दिन एक फ़िल्म देखी।
फिल्म का नाम था मसान। विकी कौशल कमाल का काम कर रहे थे उस फिल्म में, और तभी से मुझे बनारस शहर से प्यार हो गया। मुझे लगा यार एक बार तो बनारस शहर जाना है। अच्छा, आप जो चीज़ सोचते हो ना वो आपके साथ होने लगती है। मेरे साथ वही हुआ। मैं बनारस 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 कहता रहता। पता है मैंने उस वक्त पे लिखा था, अलग अलग किनारों की इस दुनिया में हम दोनों के बीच एक बनारस आता है। और बनारस से मुझे नौकरी का बुलावा आ गया। मैं रेडियो सिटी बनारस में चला गया। पूरे बनारस में धूम मचा दी थी हमने। हम क्या करते थे, दिन में 1 बजे ऑफिस जाते थे। अब मैं हम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपी में ना मैं नहीं हम कहा जाता है। तब ऑफिस पहुँचते थे, ऑफिस के पास में एक लस्सी की दुकान थी, वहाँ से मैं सबसे पहले लस्सी मंगाता था और लस्सी पीता था। उसके बाद अपना शो बनाता था 3-4 घंटे मेहनत करके, और शाम 5 से 9 शो करके मैं और मेरा दोस्त इसरार निकल जाते थे बनारस की गलियों में घूमने के लिए। पूरी रात घूमते थे, लोगों से बात करते थे, रिकॉर्ड करते थे, और सुबह 7 बजे मैं घर पहुंचता था, वापस सो जाता था। फिर 1 बजे ऑफिस जाता था, शो बनाता था, और जो रात भर बात करी होती थी उसे रेडियो पे चलाता था। अब उस वक्त पे मुझे प्यार हो गया था अपने काम से, और अभी भी प्यार है, तो मज़ा आने लगा। फिर कुछ टाइम बीता, मुझे लखनऊ से बुलावा आ गया। मैंने कहा चलो नया शहर देखते हैं, झोला उठाया और चल दिए। जैसे ही लखनऊ पहुंचे लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में ना हम बड़ा परेशान हो गए, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकते थे, मिल नहीं सकते थे किसी से। तो एक बंद कमरे के अंदर ज़िंदगी पूरी तरीके से बंद हो गई। तब ऐसा लगता था कि यार कभी इस कमरे से बाहर निकलना होगा। मतलब मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि हम वापस से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे। उस वक्त में बहुत लोगों ने बहुत अपने लोगों को खोया, और मैंने भी बहुत लोगों को खोया। लखनऊ में इसी वजह से शायद मन नहीं लगा, और कुछ टाइम बाद मैं लखनऊ से वापस बनारस चला गया। फिर बनारस में जो हमने गदर काटा है मज़ा आता था यार उस शहर में, एक एक चीज़ कमाल है उस शहर की। पर रेडियो में मैं उस वक्त पे एक शो कर रहा था, कल भी आज भी, और एक और शो था #किस्सा, जिसमें कहानियाँ सुनाया करता था। तो कल भी आज भी रात के वक्त में आता था। रात के वक्त में मेरे अपने उसका इंतज़ार करते थे, और रेडियो पे बोलने का एक अलग ही मज़ा होता था। फिर मैंने बनारस में एक लंबा समय बिताया। फिर लगा कि यार चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं, क्योंकि एक वक्त बाद आपको लौटना होता है। तो मैं वापस पहाड़ों की तरफ लौट गया। अब तब से हम पहाड़ों पर हैं। सोचा था कि पहाड़ों में आकर के ऐसा एक शो शुरू करेंगे जिसमें हम बात करेंगे एक दूसरे से। मैं अपने दिल की बातें तुमसे बताऊंगा, तुम अपने दिल का हाल मुझे लिख करके भेजोगे, फिर मैं उसे पढ़ूंगा, तुम्हें सुनाऊंगा। पर वो वक्त निकालना मुश्किल हो रहा था। आज ये मौका मिला तो हमने कहा चलिए शुरू कर देते हैं। तो आज से जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं आपसे बात करने आऊँगा, हम किसी मुद्दे पे बात करेंगे। और अगर आप भी मुझसे कोई बात कहना चाहते हैं तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com मेरी ईमेल आईडी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख रहा हूँ। तो उस पर आप अपने दिल की बात मुझे कह सकते हो। और कोई भी ख्याल है आपके मन में, बस मोबाइल उठाओ, रिकॉर्ड करो, मुझे भेज दो। कमेंट करके भी बता सकते हो। तो ये एक नई शुरुआत है, इसे एक तरफ से हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं इस शो का। तो आगे हम मिलते रहेंगे, मुलाकात करते रहेंगे, बातें चलती रहेंगी। उम्मीद है आपको आज का हिस्सा पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले शो पे। अपना ख्याल रखना। और अभी के लिए एक जादू की झप्पी, हाँ, स्क्रीन के उस पार अपने आप को ऐसे जादू की झप्पी महसूस करवाइए। अपना ख्याल रखना। गुड नाइट, टेक केयर। मेरा नाम है पंकज जीना।